नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी व्याकरण पर। आज की क्लास में हम प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो शब्द के आगे लगते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्द के पीछे लगते हैं वह क्या कहलाएंगे, वह प्रत्यय कहलाते हैं। ये सामान्य सी जानकारी होती है, लेकिन इतना ही जानना आवश्यक नहीं है। हमें और भी जानना आवश्यक है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं, वह भेद कौन कौन से हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो वही चर्चा अपन आज की क्लास में समझेंगे। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो आपको प्रत्यय संबंधी टॉपिक पर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप एक बार आराम से पूरी वीडियो देखें। ठीक है, आइए देखते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय को अगर अपन विभाजित करके पढ़ें तो प्रति प्लस अय आएगा। इसका अर्थ होता है प्रति मतलब साथ में, और अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी साथ साथ चलने वाला, साथ में लेकिन पीछे चलने वाला। तो वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। प्रत्यय की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पे बताई है। प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश, क्या कह रहे हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, जो शब्दांश शब्दों के अंत में, यानी जो शब्दों के अंत में लगते हैं, बात में लगते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं, और उनको नया शब्द बना देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे। कुछ और बताता हूँ मैं आपको प्रत्यय के बारे में। प्रत्ययों का अपना कोई अलग से अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। जैसे सामाजिक में इक प्रत्यय है तो ना ही उसका कोई अलग से अर्थ होगा और ना ही कोई उसका अलग से प्रयोग किया जाएगा। ये इक प्रत्यय है, ना ही कोई इसका अलग से अर्थ होगा, ना ही कोई इसका अलग से कोई प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर इसमें समाज में, कौन में, समाज में अगर ये इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सामाजिक शब्द बन जाएगा, तो वो कोई सार्थक अर्थ होगा। ठीक है, अपन उदाहरण देख लेते हैं। आइए, उदाहरण है दया प्लस आलू। उदाहरण क्या है, जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण है दया प्लस आलू बराबर दयालु। तो ये आलू एक प्रत्यय है, अक्कड़ एक प्रत्यय है। घूम और दया शब्द में अगर ये प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, घुमक्कड़ और दयालु बन जाएगा। लेकिन आलू या आलू का या अक्कड़ का अलग से कोई अर्थ नहीं होता। दया का अलग अर्थ है, दयालु का अलग अर्थ है। लेकिन अगर ये प्रत्यय इनमें जुड़ जाएंगे तो ये शब्द बन जाएंगे दयालु और घुमक्कड़। अब अपन इनके कुछ भेद देख लेते हैं। प्रत्यय के कुछ भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। आपके अधिकांश में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। अधिकांश ये प्रश्न पूछा जाता है, या फिर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय के दो भेद कौन कौन से, नाम बताइए, या फिर इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उदाहरण दीजिए। अपन यही आज की क्लास में देखेंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा और इन प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। प्रत्यय के दो भेद हो गए, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। ये मेन दो प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, इनकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा आगे। कृत प्रत्यय है जो शब्द और धातु में, क्रिया और धातु में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। आइए इनके बारे में विशेष देखते हैं। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु, दो शब्द मेन हैं, क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगकर, जैसे लिख है, पढ़ है, गम है, गच्छ है, इनके अंत में लग करके जो एक नया शब्द बनाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के वैसे बहुत सारे भेद हैं, पाँच छः भेद हैं कृत प्रत्यय के, लेकिन हम उन भेदों की चर्चा ना करते हुए संक्षेप में समझेंगे। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है लिख प्लस अक। ठीक है, तो लिख एक धातु है, इसमें अगर अक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, लेखक बना। चल एक शब्द, इसमें अगर ना प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा, चलना बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया या धातु में जो प्रत्यय लगते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और इन्हें ही कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण है जो अधिकांश उदाहरण में आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैंने वो यहाँ वो उदाहरण लिए और अपन उन्हें यहाँ पर देखेंगे। आइए, आग प्रत्यय। आग प्रत्यय से शब्द बनेगा तैराक और लड़ाक। इन दोनों में कौन सा प्रत्यय है, आग प्रत्यय है। आलू प्रत्यय, अगर दयालु शब्द में आलू लगा दें, दया शब्द में आलू लगा देंगे तो दयालु बन जाएगा। कृपालु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कृपालु बन जाएगा। इस प्रकार से ये शब्द हैं। ठीक है, अगला है आकू प्रत्यय। आकू प्रत्यय से नया शब्द बनेगा लड़ाकू। लड़ शब्द उसमें अगर अपनों ने आकू लगा दिया तो क्या बन जाएगा, लड़ाकू बन जाएगा। उसी प्रकार से ना प्रत्यय, ना प्रत्यय से बनता है पढ़ना खाना। पढ़ शब्द है, उसमें अपनों ने ना लगा दिया तो पढ़ना और खाना बन जाएगा। उसी प्रकार से गा प्रत्यय, इसमें हम लोगों ने अगर गा प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा, गाना बन जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गा प्रत्यय नहीं है, यहाँ ना प्रत्यय है। कौन सा, ना प्रत्यय। ना प्रत्यय में अगर गा शब्द में ना प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाएगा, गाना बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ना प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है,
ना प्रत्यय, ठीक है, गा प्रत्यय नहीं होता, ना प्रत्यय होता है, ठीक है। अगला शब्द है अपना आ प्रत्यय। आ प्रत्यय होता है, आ प्रत्यय में आ प्रत्यय से अपन शब्द बनाएंगे झूला और ठेला। झूल शब्द उसमें आ लगा देगा तो झूला बन जाएगा, ठेला बन जाएगा। उसी प्रकार से ऊ प्रत्यय है, ऊ से अपन बना देंगे कमाओ और खाओ, ठीक है। जिस प्रकार कमा शब्द है, कमा में अगर ऊ लगा दे तो क्या बन जाएगा, कमाऊ बन जाएगा। खा शब्द है उसमें ऊ लगा देंगे तो खाऊ बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अन प्रत्यय है, अन प्रत्यय अपन लगा देंगे तो लेखन, गमन, इस प्रकार से बन जाएगा। गम शब्द में अपनों ने अन प्रत्यय लगा दिया, क्या बन जाएगा, गमन बन जाएगा। कर प्रत्यय है, जाकर, देख कर, देख शब्द उसमें अपनों ने कर प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा, देख कर बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चलता बहता, इनमें कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। चल या बह इन शब्दों में ता प्रत्यय लगा दिया तो चलता, बहता, गाता, इस प्रकार से ता प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। अगला शब्द है आवा। क्या, आवा। आवा प्रत्यय लगाने से क्या होगा, दिखावा, बुलावा। दिख शब्द है, बुल शब्द है, इनमें कौन सा अगर अपनों ने आवा प्रत्यय लगाया तो दिखावा और बुलावा अपना बन जाएगा। उसी प्रकार से आहट, ठीक है। आहट एक सीरियल आता है, यहाँ पे वो सीरियल का नाम नहीं है आहट, ठीक है, वो भूत का सीरियल आता है ना, यहाँ पे ये प्रत्यय है आहट। तो आहट प्रत्यय लगाने से सजावट और लिखावट शब्द बने जाते हैं। लिख शब्द है, सज शब्द है, इसमें आवट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सजावट, लिखावट बन जाएगा। इसी प्रकार से ई प्रत्यय, तो इस सब समझाएंगे, बोली, पारखी, इस प्रकार के शब्द बने जाएंगे, ठीक है। तो ये हुए कृत प्रत्यय और उनके उदाहरण। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो तद्धित प्रत्यय मैंने आपको बताया था, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनकी देखो परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है या तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में मैं आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने नीचे लिंक दी हुई है, ठीक है। आइए देखते हैं अपन इनके कुछ उदाहरण देखें। क्या कहा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। जैसे अच्छा, ई या अच्छाई। देखो ये अच्छा क्या है, अच्छा क्या विशेषण है ना, विशेषण है, तो इसमें अगर ई प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, अच्छाई शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ई प्रत्यय है क्या कहलाएगा, ये तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। प्रत्यय वही होते हैं, कृत प्रत्यय में भी वही लगेंगे, तद्धित में भी वही लगेंगे, लेकिन वो किसके साथ लग रहे हैं ये मतलब ये महत्वपूर्ण रखता है। अगर वो क्रिया या धातु के साथ लगेंगे तो वो कौन से प्रत्यय कहलाएंगे, वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। और वही संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगेंगे तो वही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे मम है, मम में ता प्रत्यय लग गया तो ममता बन जाएगा। अब आइए अपन तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय में अगर अपनों ने ये लगा दिया, जैसे भूख शब्द है, भूख में अगर अपनों ने आ लगा दिया तो क्या बन गया, भूखा, प्यासा बन गया, ठीक है। ऐसे ही आई शब्द है, आई प्रत्यय है, अगर अपनों ने अच्छा या मीठा, इनमें ई लगा दिया तो क्या बन गया, अच्छाई या मिठाई बन जाता है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं। आटा, कौन सा आटा, वो गेहूं वाला, वो नहीं, आटा एक प्रत्यय है, अगर अपनों ने खर शब्द में आटा लगा दिया खर्राटा बन जाएगा। इसी प्रकार फर्राटा बन जाएगा। ता प्रत्यय है तो मानवता, ठीक है, तो ये शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार पन प्रत्यय है ना, पन प्रत्यय का प्रयोग अपन करेंगे तो बच शब्द में क्या बचपन हो जाएगा, पागल में क्या पागलपन हो जाएगा, बड़प्पन, लड़कपन, है ना। इस प्रकार से नए शब्द इससे बने जाएंगे। अगला है आरी, कौन सा है, आरी शब्द है। आरी शब्द में अगर आरी प्रत्यय है, अगर अपन इससे बनाएंगे तो जुआरी हो जाए, पुजारी हो जाएगा। पूजा है उसमें अपनों आरी लगा दी तो क्या बन जाएगा, पुजारी शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से अपन थोड़ा सा और देखें, हाल, ये ऐसे प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखो प्रत्यय के तद्धित प्रत्यय के भी बहुत से भेद होते हैं, मैंने यहाँ पर उन्हें नहीं लिया, उनके उदाहरण लिए हैं। हाल प्रत्यय है, ठीक है, इस अगर नाना शब्द है उसमें अगर अपन हाल लगाएंगे तो बन जाएगा ननिहाल। इसी प्रकार के जा शब्द तो बन जाएगा भांजा, ठीक है, भानेज में जा लगा दिया तो क्या बन गया, भांजा बन गया। उसी प्रकार वान शब्द है तो गुणवान, बलवान, विशेषता उसकी। इसी प्रकार कार प्रत्यय है तो चित्र में कार लगा दिया तो क्या बन गया, चित्रकार लग गया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय हैं ये, और उन्हीं के साथ यहाँ पर लग रहे हैं। उसी के साथ देखो वाला प्रत्यय, ठीक है, तो चाय क्या है, एक वस्तु है, संज्ञा है, उसी के साथ अगर वाला प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, चाय वाला। ईवा प्रत्यय लगा तो सजीला, ठीक है, सज है उसमें ईवा लग गया तो सजीला हो गया। वाला में चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, केजरीवाल, और वाल प्रत्यय लगा तो केजरीवाल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हार शब्द है, हार प्रत्यय, इसमें अगर अपन
पालन शब्द में हार प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाएगा, पालनहार, तारणहार, इस प्रकार से बने जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रत्यय की चर्चा अपनों ने की यहाँ पे। आपको बस यही बात ध्यान रखना है, समरी यही है कि दो प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। इन दोनों को ही अपनों को ध्यान रखना है, कृत और तद्धित। ठीक है, आपने समझ लिया कृत प्रत्यय में क्या होता है, ऐसे जो क्रिया और काय के साथ लगते हैं, क्रिया और धातु के साथ लगते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो संज्ञा है ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर आपको इतना ध्यान हो गया तो आपका ये तद्धित वाला ये प्रत्यय वाला प्रकरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपन विदा लेते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे की वीडियो हमारी देखना ना भूलें। धन्यवाद।